लैंड की कीमत 1800 करोड़ रुपए, खरीदा जाता है 300 करोड़ रुपए पर और स्टैम्प ड्यूटी भरा जाता है केवल 500 रुपए। पॉसिबल लगता है आपको? पॉसिबल है और हुआ है, क्योंकि जो कंपनी जिसने खरीदी ये लैंड अंडर वैल्यू करके 300 करोड़ रुपए में और स्टैम्प ड्यूटी केवल 500 रुपए दिए, वो कंपनी के जो पार्टनर हैं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार हैं। सिग्नेटरी जो थे वो हैं इसी कंपनी के दूसरे पार्टनर दिग्विजय पाटिल। डील हुई मई में और जो जमीन उन्होंने ली वो महारवतन लैंड, जिसकी जिसकी मालिकाना हक जिसका सरकार के पास है, पर बिना सरकार की इजाजत के ये डील होता है। जो ऑफिसर्स उस स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस में बैठते हैं वो ये डील पर सवाल नहीं उठाते हैं और कर देते हैं। हालांकि मई 20 को जब ये डील रजिस्टर हुई उसके पहले 9 मई को कुछ ऑफिसर्स ने एक लेटर भेजा था मीडिया, जो कंपनी है मीडिया एंटरप्राइज जिसके पार्टनर्स हैं दोनों पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल, कि आपने हमसे छूट मांगा है स्टैम्प ड्यूटी पर, क्योंकि कुछ आईटी हब या ऐसे कुछ बना रहे, तो आपको 5% स्टैम्प ड्यूटी पर छूट मिलेगी, पर जो 2% सेस भरना है उसका 6 करोड़ तो भरना है। पर वो भी नहीं भरा गया और 500 रुपए भरकर इतना बड़ा डील हो गया। सरकारी जमीन बेच दी गई, रजिस्ट्री हो गई बिना सरकार के इजाजत के, बिना सरकार के परमिशन के, जो कानून कहता है। और एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद में एक ऑफिसर का नाम आता है, दिग्विजय पाटिल का नाम आता है, वो जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है इंसान, उसका नाम आता है, पर पार्थ पवार का नाम नहीं आता। कहते हैं कि कुछ टेक्निकल रीजंस है जिसके वजह से जिन लोगों का नाम था डॉक्यूमेंट पे उन लोगों का नाम होता है। और कुछ दिन बाद एक और स्कैम होता है। 6 तारीख को ये एफआईआर रजिस्टर हुई, 7 तारीख को दूसरी एफआईआर रजिस्टर होती है पुणे में, जिसमें वापस से मीडिया कंपनी का नाम आता है, दिग्विजय पाटिल का नाम आता है, जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड भी ट्रांसफर कर दी गई थी इनके नाम पर। सोचिए किस लेवल पर करप्शन है, लैंड को लेकर किस लेवल पर करप्शन हो रहा है। उम्मीद यही है कि सरकार ने अब एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है मुंडवा लैंड को लेकर, जहां 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में अंडर वैल्यू करके खरीदी गई और 500 रुपये स्टैम्प ड्यूटी भरा। पर क्या एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? उम्मीद जरूर है कि हो, पर एफआईआर्स में केवल दिग्विजय पाटिल का नाम कंपनी के नाम होने के बावजूद भी और पार्थ पवार का नाम न होने पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिसके वजह से कहे जा रहे हैं कि पार्थ पवार का नाम उसमें अभी तक नहीं है, पर इन्वेस्टिगेशन में उम्मीद तो यही है कि जस्ट बिकॉज वो कनेक्टेड है, वो डिप्टी सीएम का बेटा है, इसलिए एक फ्री रन ना दे दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और इस तरीके के लैंड स्कैम दोबारा ना हो। उम्मीद करते हैं जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है वो भी इसके ऊपर काम करेगी और सजेशंस देगी।